महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जहां रिश्ते, धर्म और अधर्म आपस में इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि सच को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 पांडवों ने 100 कौरवों को मार गिराया। 100 कौरव, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और उनके 97 भाई। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल नहीं आया कि एक इंसान एक ही मां की कोख से 100 बच्चे एक साथ कैसे जन्म ले सकते हैं? क्या ये कोई चमत्कार था या फिर इसके पीछे एक ऐसा डार्क और खौफनाक सच छिपा है जिसे टीवी सीरियल्स ने आज तक आपसे दूर रखा है? अगर मैं आपसे कहूं कि गांधारी ने कभी 100 बच्चों को जन्म दिया ही नहीं था, अगर मैं आपसे कहूं कि गांधारी के गर्भ से कोई बच्चा नहीं बल्कि खून और मांस का एक निर्जीव और खौफनाक लोथड़ा पैदा हुआ था, जिसे बाद में चाकुओं से 101 टुकड़ों में काटा गया, सुनकर आपकी रूह कांप गई ना? आज साहब की साहिबी में हम वेद व्यास की महाभारत का वो सबसे डार्क पन्ना खोलेंगे जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाता है। आज हम जानेंगे कौरवों के जन्म का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सच और वो भयंकर साजिश जिसने जन्म लेते ही पूरी दुनिया के विनाश की नींव रख दी थी। इस रूह कंपा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है महर्षि वेद व्यास के एक वरदान से। एक बार वेद व्यास हस्तिनापुर आए तो गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की। महर्षि ने खुश होकर गांधारी को 100 बलवान पुत्रों की माता होने का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हो गई। पूरे हस्तिनापुर में जश्न का माहौल था। अंधे राजा धृतराष्ट्र बहुत खुश थे कि उनका बेटा ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। इधर गांधारी गर्भवती थी और उधर कुंती ने एक मंत्र पढ़कर धर्मराज का आह्वान किया और युधिष्ठिर को जन्म दे दिया। जैसे ही यह खबर हस्तिनापुर पहुंची कि कुंती ने कुरु वंश के सबसे बड़े और पहले बेटे युधिष्ठिर को जन्म दे दिया है, तो गांधारी के अंदर ईर्ष्या की एक भयंकर आग लग गई। गांधारी सोचने लगी कि मेरा बच्चा हस्तिनापुर का वारिस बनने वाला था, लेकिन कुंती का बेटा बड़ा हो गया, अब वो राजा बनेगा। हैरानी की बात यह थी कि गांधारी के गर्भवती हुए 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया और देखते ही देखते 2 साल पूरे हो गए, लेकिन गांधारी का बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा था। ईर्ष्या, गुस्से और डिप्रेशन में आकर गांधारी पागल हो गईं। उन्हें लगा कि उनके पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बीमारी है। एक दिन गुस्से में आकर गांधारी ने अपने ही पेट पर जोर जोर से लोहे के मुक्कों से प्रहार करना शुरू कर दिया। वो अपने ही गर्भ को पीटने लगी। इस भयंकर प्रहार के कारण उनका गर्भपात हो गया, लेकिन उनके पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आया। दासी ने जब देखा तो उसकी चीख निकल गई। गांधारी के गर्भ से लोहे के समान कठोर खून और मांस का एक बहुत बड़ा निर्जीव लोथड़ा बाहर गिरा था। उसमें न हाथ थे, न पैर, न आंखें। वो बस एक मांस का गोल पिंड था। गांधारी फूट फूट कर रोने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया? महर्षि वेद व्यास का वरदान झूठा कैसे हो गया? उन्होंने दासियों को आदेश दिया कि इस मांस के टुकड़े को ले जाकर जमीन में गाड़ दो। तभी अचानक महर्षि वेद व्यास अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने गांधारी को डांटते हुए कहा कि रुक जाओ, मेरा दिया हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। इस मांस के पिंड को नष्ट मत करो। वेद व्यास ने तुरंत दासियों को आदेश दिया कि 100 बड़े मिट्टी के मटके मंगवाए जाएं। उन मटकों को शुद्ध घी से ऊपर तक भर दिया गया। इसके बाद महर्षि वेद व्यास ने उस मांस के पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का। जल पड़ते ही वो मांस का पिंड मुलायम हो गया। फिर वेद व्यास ने एक तेज धार वाले हथियार से उस मांस के पिंड के 100 बराबर टुकड़े किए। लेकिन तभी गांधारी रोते हुए बोली कि महर्षि, मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो मिला है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मेरी एक पुत्री भी हो। यह सुनकर महर्षि ने उस मांस के पिंड का एक और टुकड़ा किया। कुल मिलाकर 101 टुकड़े हुए। वेद व्यास ने उन 101 मांस के टुकड़ों को घी से भरे उन 101 मटकों यानी इंक्यूबेशन जार्स में डाल दिया। उन मटकों के मुंह कसकर बंद कर दिए गए और उन्हें गुप्त, सुरक्षित और ठंडी जगह पर रखवा दिया गया। महर्षि ने आदेश दिया कि इन मटकों को पूरे 2 साल तक मत खोलना। जरा सोचिए दोस्तों, आज का आधुनिक विज्ञान जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोनिंग कहते हैं, जहां शरीर के बाहर एक कृत्रिम गर्भाशय में बच्चे को बड़ा किया जाता है, महाभारत काल में वेद व्यास ने उसी तकनीक का इस्तेमाल उन मटकों और घी के जरिए किया था। 2 साल बीत गए और फिर वो मनहूस दिन आया जब सबसे पहले मटके का ढक्कन अपने आप टूट गया। उस घी से भरे मटके के अंदर से एक बच्चा बाहर निकला। ये गांधारी का सबसे बड़ा बेटा था, दुर्योधन। लेकिन जिस पल दुर्योधन ने जन्म लिया, उस पल हस्तिनापुर में जश्न नहीं मना। उस पल पूरी प्रकृति कांप उठी।
महाभारत के आदि पर्व में लिखा है कि दुर्योधन के जन्म लेते ही वो नवजात शिशु गधे की तरह रेंकने लगा। अचानक दिन में अंधेरा छा गया। जंगलों में गीदड़ और सियार खौफनाक आवाजों में रोने लगे। आसमान से खून की बारिश होने लगी और भयंकर आंधियां चलने लगी। ये सब देखकर हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर और भीष्म पितामह कांप गए। विदुर तुरंत दौड़ते हुए राजा धृतराष्ट्र के पास गए। विदुर ने कांपते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया है। ये बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश के विनाश का अवतार है। इसके जन्म लेते ही जो अपशकुन हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये एक दिन पूरी दुनिया को शवसान बना देगा। विदुर ने अपने राजा से एक बहुत ही कठोर मांग की। उन्होंने कहा, महाराज, अपने 99 बच्चों को बचा लीजिए और इस एक बेटे यानी दुर्योधन को अभी इसी वक्त मार डालिए। एक कुल को बचाने के लिए एक इंसान का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र, वो तो अंधे थे, सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि पुत्र मोह में भी अंधे थे। उन्होंने विदुर की बात को ठुकरा दिया और उसी पुत्र मोह ने दुर्योधन को जिंदा रखा, जिसके बाद उन बाकी 99 मटकों से दुशासन, विकर्ण और 97 भाई और एक बहन दुशला पैदा हुई। दोस्तों, कौरवों के जन्म की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा और गहरा मनोवैज्ञानिक सच सिखाती है। कौरव कौन है? हमारे शास्त्रों के अनुसार इंसान के दिमाग में 100 बुराइयां होती हैं: लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, नफरत। ये 100 बुराइयां कौरव जन्म कैसे लेती हैं? ये जन्म लेती हैं धृतराष्ट्र से, यानी अज्ञानता से, और ये पलती बढ़ती हैं गांधारी से, यानी जब इंसान सच्चाई को देखने से इनकार कर देता है और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। गांधारी की ईर्ष्या के कारण ही वो मांस का पिंड बना था। नफरत से जन्मी चीज हमेशा विनाश ही लाती है। आपको क्या लगता है, क्या राजा धृतराष्ट्र को विदुर की बात मानकर बचपन में ही दुर्योधन को मार देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको महाभारत का ये खौफनाक और अनसुना सच पसंद आया हो और हमारी सच की खोज आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और ऐसे ही डार्क और गहरे रहस्यों को डिकोड करने के लिए साहब की साहिबी को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।